शुक्रन लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अहयैत रूही व अनरत क़ल्बी। कल मेरी मुलाकात एक मॉम से हुई जो बिल्कुल थक चुकी थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी 12 साल की बेटी है जो अपना मेंस्ट्रुअल पैड तक डस्टबिन में नहीं फेंकती, रात भर सोती नहीं, कोरियन शोज़ देखती रहती मोबाइल पर, सुबह लेट उठती है, उसका लंच पैक करना होता है, रोज़ चिल्ला चिल्ला के मैं थक गई, फिर भी वो मेरी बात ही नहीं सुनती। फिर मुझे उसने एक बात बताई कि मैं एक सिंगल मदर हूँ। चलिए इस बात को आगे बढ़ाने से पहले हम नबी का ज़िक्र कर लेते हैं, क्योंकि नबी का ज़िक्र जहाँ होता है रहमत अपने आप ही नाजिल हो जाती है, और पेरेंटिंग बिना रहमत के कभी आसान नहीं होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खदीजा। ये है पेरेंटिंग इजी पीजी चैनल, और जहाँ हम बच्चों को तोड़ते नहीं हैं, हम उनके साथ उनको समझकर संभालते हैं। कॉन्वर्जेशन के बीच में उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं एक सिंगल मदर हूँ जिसने अपने शौहर को खो दिया था जब उनकी बेटी 6 साल की थी। तो बस तभी मैं समझ गई थी कि ये बच्ची जो है बदतमीज़ नहीं है, ये बच्ची गम के साथ जी रही है। इसने अपने इमोशंस को चैनलाइज जो है सही तरीके से नहीं कर सकी वो बस। अब देखते हैं इस्लामिक और NLP फाउंडेशन को जोड़ के समझते हैं। इस्लाम ने हमें ये सिखाया कि रहमत के साथ तरबियत देनी चाहिए, और अपने हुजूर ने भी कभी किसी बच्चे पर चिल्लाया नहीं है, जब भी कोई बच्चा गलती भी करे तो भी। तो NLP का ये रूल समझते हैं कि जब दिल महसूस करता है तब दिमाग सीखता है। तो बच्चों को सेंस ऑफ सेफ्टी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये समझते हैं कि फ़ोन मसला नहीं है, फ़ोन जो वो देखती है वो एक सिग्नल है। अब फ़ोन एडिक्शन कोई मसला नहीं होता है, वो बस एक आपको ये समझना है कि वो क्या सिग्नल दे रहा है। ये बच्ची फ़ोन में इसलिए नहीं घुसी रहती क्योंकि वो बिगड़ गई है, वो एक्चुअली में कंफर्ट ढूंढ रही है। चिल्लाना क्यों काम नहीं करता है? जब माँ चिल्लाती है वो अपना दर्द बोल रही होती है, और जब बच्ची चुप हो जाती है तो वो अपना दर्द छुपा रही होती है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा का कॉल है, दिल जीत लो फिर हुक्म देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। NLP और इस्लामिक शिफ्ट समझते हैं यहाँ पर। मिरर करो, हुक्म मत करो। सल्ला अलैका अल्लाह नबियना अल हादी या खैर खल्क़िल्लाह या बदरना अल बादी। तो NLP और इस्लामिक के शिफ्ट को समझते हैं यहाँ पे कि मिरर करो, हुक्म मत करो। तो माँ को जो है ना थोड़े से वर्डिंग्स चेंज करने होते हैं। माँ को ना थोड़े से डिफरेंट सेंटेंसेस यूज़ करना चाहिए जिनकी बच्चियाँ या जिनके बच्चे ऐसे कर रहे हैं। मुझे पता है सुबह मुश्किल होती है, मुझे पता है तुम अब्बा को मिस करती हो, लेकिन बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। कनेक्शन के बाद ही करेक्शन होता है, ठीक है। अब पीरियड्स और हाइजीन, शर्म नहीं समझ। इस्लाम ने हैज़ को कभी गंदी चीज़ नहीं कहा है, लेकिन हम उसे शर्म बना देते हैं। पैड को गलत जगह रखना बदतमीज़ी नहीं, ये झिझक है। याद रखिए जहाँ शर्म होती है वहाँ जिम्मेदारी पैदा होती है। क्या पता वो इसको इतना इम्पॉर्टेंट ही ना समझती हो, उसको आप समझा सकते हैं कि ये अनहाइजीनिक है। कैसे? थोड़ा लॉजिक बताइए उसके पीछे कि उसके अंदर जो है इवन जो है आपका एक्सक्रीशन से भी ज़्यादा गंदगी होती है पीरियड ब्लड में। तो वो अगर रखा रहेगा तो एयर में उसके जो है पार्टिकल्स एयर में ट्रैवल करेंगे और उस एयर को हम सब ब्रीथ करेंगे। तो ये कितना अनहाइजीनिक हुआ। अगर आप इस तरीके से उसको समझाएं तो आई एम श्योर 12 साल की बच्ची है, बिल्कुल समझेगी इस बात को, राइट।
और उसको ये समझाएं इस चीज़ का कि वो खुद भी उस एयर को इनहेल करती है। उसको क्या लगता है वो चली जाएगी, उसके बाद घर के अंदर की एयर जो है जैसी जब तक वो आएगी सब साफ़ हो जाएगी। नहीं, वो एयर वहीं रहेगी। उसको बताइए कि आप भी आती हो, आप भी इस एयर को सोचो इनहेल करती हो अपने नोस अपने माउथ से। तो ये कितनी गलत और अनहाइजीनिक चीज़ है ये। अब जो एक चीज़ है, सिंगल मदर्स का एक पैटर्न है, वो ना हमेशा ओवर कंपनसेट करती रहती हैं। उनको लगता है कि बाप तो नहीं था, बाप का प्यार नहीं मिला, तो मैं ही हर एक चीज़ इनको कर दूं ताकि इनको बाप की ज़रूरत ही ना महसूस हो। जब माँ गिल्ट में सब कुछ खुद ही करती है तो बच्चा स्ट्रॉन्ग बनना नहीं सीखता। इस बात को आप ध्यान दें, ठीक है। इस्लाम ये कहता है कि जिम्मेदारी सिखाना भी इबादत है। आपको जो है, हम लोग जो मदर्स होती हैं, हम लोग बच्चों को बस तैयार तो कर रही होती हैं ज़िंदगी के लिए, लेकिन ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट बनाना सिखाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ है जो लाइन जो मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ, जब मैंने अपनी अम्मी को 2 साल पहले खोया था, कि अम्मी ने ना मुझे सब कुछ सिखाया, लेकिन अपने से बिना जीना, अपने जाने के बाद कैसे जीना और अपने जाने का गम लेकर कैसे जीना, ये नहीं सिखाया मेरी अम्मी ने। तो बस यही चीज़ है कि माँओं को जो है अपनी औलादों को, स्पेशली और लड़कियों को, बेटियों को प्रिपेयर करना ज़रूरी है, राइट। वो एक नस्ल चलाने वाली हैं औरतें। इस्लाम के अंदर बहुत ही बड़ा रुतबा, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो एक नस्ल चलाएंगी, तो आपको बेटियों को उस तरीके से रेस करना है जी। अभी आप ये देख रहे हैं कि मैं बहुत बुरी तरह से इसको पीट रही हूँ आटे को, इससे जो है काफ़ी सॉफ्ट बनती हैं रोटियाँ। तो ये बस, और थोड़ा सा मैंने क्या मिक्स किया है इसके अंदर जी, थोड़ा सा नमक मिलाना मैं भूल गई थी, पिंक सॉल्ट मैंने इसमें बाद में ऐड किया है। और इसकी रेसिपी ऑलरेडी है मेरे चैनल में, आप जाके देख सकते हैं। थंबनेल आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा वीडियो है, ठीक है। आप जो है बच्ची को बार बार आपको बोलना ज़रूरी है, एहसास दिलाना ज़रूरी है कि हाँ मैं बिल्कुल तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरी प्रायोरिटी हो, लेकिन लंच पैक करना, ख़ुद की क्लेanलीनेस पे ध्यान देना, ये अब तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, ये मेरा काम नहीं है। मैंने तुमको सिखा दिया ब्रश करना, तो क्या डेली आप 12 साल की लड़की का ब्रश भी करती हैं, फिर वॉशरूम जाती है तो उसको क्लीन करवाना, तो ये आपने उसको सिखा दिया, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी है, उसको खुद ही करना है ये सब। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि क्या नार्सिसिस्टिक फादर जो था, तो वो कभी अपनी बच्ची को जीन्स पास कर देता है और उसकी बच्ची वैसी ही बन जाती है? तो नार्सिसिस्टिक फादर, क्या जीन्स पर असर होता है? इस माँ ने एक और बात पूछी, उसके अब्बा नार्सिसिस्ट थे, साफ नहीं रहते थे, क्या इसका असर जीन्स पर पड़ता है? आई एम श्योर आप क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बट इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। बुरा बिहेवियर जीन से पास नहीं होता है, ट्रॉमा एनवायरनमेंट से आता है, खून से नहीं। कोई जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठाती, इसलिए बच्चों में बैड ब्लड नहीं होता है, सिर्फ उन्हें महफूज माहौल की ज़रूरत होती है। अब हर सिंगल मदर जो ये सुन रही है, आप कमज़ोर नहीं हो, आप 2 लोगों का फ़र्ज़ अकेले निभा रही हो। तो आपको याद दिला दूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही अमेजिंग, मैं जो है NLP से रिलेटेड, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जिसे कहते हैं, जो बिहेवियरल साइंसेस है, उससे मैं आपको बच्चों के इश्यूज़ के बारे में लेके आती हूँ कि आप बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग कैसे करें। और क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और दीन से भी मैं इस्लामिक पेरेंटिंग एंड NLP प्रैक्टिसेस को जोड़ती हूँ, डेली इंशाल्लाह एक वीडियो अपलोड करने की मेरी कोशिश होती है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ज़रूर इसको शेयर करें उन माँओं को जिनकी ये तकलीफ़ है, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपके और क्या क्या चैलेंजेस है आपके बच्चों को रेस करने में।
तो सिंगल मदर्स, आप इस बात पे गौर करें कि आप अकेली नहीं हैं। आजकल इतनी सारी जो है खोज हो गई, रिसर्च हो गई कि बच्चों का बिहेवियर किस वजह से होता है, वो किस वजह से बिहेव करते हैं इस तरीके से, और उनको इजीली हैंडल करने के भी तरीके आ चुके हैं। और जो हम जिस बच्ची की आज बात करें, वो बच्ची वो माँ के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ उस गम के अंदर उस गम से लड़ रही है जिसका नाम उसे कभी सिखाया ही नहीं गया है। तो बस ये हो गया मेरा नाश्ता। और उस दिन आई थिंक हमने दाल के साथ खाया था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। मेरे ख्याल से सिर्फ अचार हमने लिया था और बस बहुत ही इजीली ये बन के तैयार होगी। थोड़ा सा देसी घी आप लगा लें तो बहुत बहुत टेस्टी बन जाती हैं। आप मुझे बताइए कि आप क्या हेल्दी ऑप्शंस अपने बच्चों को देते हैं ब्रेकफास्ट में। ज़्यादातर मैं किचन की वीडियोस इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे लिए इजी रहता है कि एक ही जगह आप जो है डेली ये काम तो करना ही होता है आपको, आप एक ही जगह अपना फ़ोन रख लें और रिकॉर्डिंग कर लें। उससे क्या है, आपका खाना भी बनता रहेगा और आप थोड़ी बहुत रेसिपीज़, थोड़े बहुत अच्छे कुकिंग के हेल्दी वाले आइडियाज़ भी दे सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर मॉम्स बहुत ही कंफ्यूज रहती हैं कि उनको खाना क्या खिलाएं, क्योंकि अडल्ट्स के खाने थोड़े अलग होते हैं, बच्चों के खाने थोड़े से डिफरेंट होते हैं। न्यूट्रिशियस ज़रूरी है बच्चों को खिलाना, लेकिन यूनिक डिशेस ज़्यादातर याद ही नहीं रहते हैं। तो ज़रूर आप बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ देखने में कैसे लग रहे हैं, और अगर आपने कुछ भी इनमें से ट्राई किया हो और कुछ भी आपको फ़ायदा मिला हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और अगर आप सिंगल मदर हो तो कमेंट में लिखिए सब्र। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची, किसी और माँ के साथ ज़रूर शेयर करिए और फॉलो कर लीजिए। फॉलो करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। पेरेंटिंग ईजी पीजी, PEESY, दैट इज़ द स्पेलिंग। क्योंकि इस्लाम में पेरेंटिंग रहमत से होती है और गुस्से से नहीं। तो आप सबसे पहले अपने बच्चों की तरबियत जो है आपको देने की ज़िम्मेदारी आप पे है, स्पेशली मदर्स पे। तो पहली चीज़ तो आप घबराएं ना इस बात से, और आपको सबसे पहले अपने आप पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगेन काम रहना, CALM, नॉट काम, ओके, काम रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपना ध्यान सबसे पहले अच्छे से आप रखें। अपना स्किन केयर रूटीन करें, मॉर्निंग रूटीन करें, नाइट स्किन केयर रूटीन करें, हेल्थ पे ध्यान दें, मेडिटेशन करें, नमाज पढ़ें, ज़िक्र करें, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैं ना घर की बनी हुई चिक्की बना रही थी, सर्दियों की स्पेशल, ये जो चने होते हैं, भुने हुए जो चने आते हैं आपके, उसके साथ। और इसमें सिर्फ गुड़ मैंने मिक्स किया और थोड़ी सी मेरे पास सनफ्लावर सीड्स थे, तो बहुत इजीली मैंने इसको थोड़ा सा पानी में मेल्ट किया है। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा हेल्दी मंचिंग ऑप्शंस रखूँ बच्चों के लिए, और ये थोड़ी सी सॉफ्ट बनती हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा जो गुड़ का जो कंसिस्टेंसी है ज़्यादा नहीं किया है, उसमें थोड़ा पानी मिक्स किया और ज़्यादा नहीं पकाया। ये जो गुड़ चना वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है इवन बड़ों के लिए। और बाय द वे मैं जितनी भी रेसिपीज़ मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, जो मैं बनाती हूँ, वो बच्चों के लिए हेल्दी टेस्टी होती ही हैं, और यकीन जाने बड़ों को भी बहुत मज़े की लगती हैं, बहुत शौक़ से बड़े लोग भी खाते हैं। तो इसके अंदर आप और भी वेरिएशंस बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने चना जो होता है, गुड़ चना जो अपना ट्रेडिशनल है, वो डाला है मैंने। थोड़ा सा उसके छिलके जो है निकाल दिए थे, और आप जो है इसके अंदर ग्राउंडनट जो होती है, मूंगफली, उसको थोड़ा सा रोस्ट करके उसके छिलके निकाल के वो डाल सकती हैं। और दूसरा है सबसे अच्छी चीज़ जो है तिल, सफ़ेद तिल, सेसमे सीड्स आप उसको हल्का सा रोस्ट करके साबुत डाल सकते हैं, या फिर अगर आप उसको ग्राइंड कर लें, उसका चूरा बना लें, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद लड्डू के जैसे आप इसको बना के रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, ट्रस्ट मी। ये ना बहुत जल्दी, मैं ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे समझिए आप मैं बना रही हूँ अलग अलग वेरिएशंस, एंड ये ऑलमोस्ट
जो है ख़त्म हो जाते हैं एवरी सेकेंड डे, क्योंकि इट्स लाइक कंटेजियस, मतलब मज़ा आता है खाने में ना। बड़े भी खाते हैं, टेबल पे आप रख दें डाइनिंग टेबल के ऊपर तो बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तो ये जो है मैंने निकाल दिए थे छिलके जितने मुझसे हो सके, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम मैं ना रेसिपीज़ जो है काफ़ी फ़ास्ट वाले बनाती हूँ, क्योंकि घर का भी सारा काम है और शाम में मेरी यूट्यूब की क्लासेस भी मैं देती हूँ। 7:30 इज़ माई फर्स्ट बैच विच इज़ गोइंग ऑन ऑफ यूट्यूब। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली ओनली वुमेन, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट करके कोर्स लिखिए, मैं आपको लिंक सेंड करूँगी, आप एक ट्रायल क्लास ले सकते हैं। तो बस ये बहुत जल्दी जल्दी मैंने इसको थोड़ा सा बाद में और गुड़ ऐड किया था, पानी ज़्यादा हो गया था, और चने और मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर आप डिफरेंट सीड्स डाल सकते हैं, जैसे सनफ्लावर सीड्स जो होती हैं और पम्पकिन सीड्स हैं, ये सारे सीड्स अगर आप डाल दें तो बहुत ही लिटरली न्यूट्रिशियस बन जाता है। और घर में अगर ओल्ड पीपल हैं तो वो भी खा सकते हैं अगर उनके दांत सही हैं, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी होते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा करके जो है एक प्लेट में, स्टील की प्लेट को ग्लेस कर लिया था ऑयल से और निकाल लिया था। और शेप जो है अपनी तरीके से आप कैसे भी बना सकते हैं, थोड़ा बहुत शेपलेस हो ही जाते हैं ये, बट ये टेस्टी बहुत होते हैं माशाल्लाह से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आपका टाइम मैं मानती हूँ मदर्स का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है, तो आप कुछ और भी कर सकती थी, रील्स देख सकती थी, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप ऐसा एक वीडियो देखेंगी जिससे आपको सीख सकें। तो जी हाँ, ये मैं जा रही थी डीमार्ट और इसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह आपको खैर से रखे।